Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is संधि. विद्यार्थियों, हमारा संधि टॉपिक चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने संधि के काफ़ी सूत्रों को कर लिया है। तो अब हम संधि टॉपिक को ही ले रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स मतलब सूत्र हैं, दो भाग है, 2 पार्ट्स बाकी हैं। तो मैं सूत्र लिख रही हूँ, क्लासेस ध्यान दीजिएगा। बड़ी क्लास तो विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि उनको डिटेल में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 9th-10th क्लास आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा पूछेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग विशेष रूप से, बाकी के बच्चे भी ध्यान देंगे। ये सूत्र है, एतदेतु सुलोपो अकोर नय समासे हली। स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, ये सूत्र है एतद और तद, एतद और तद, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। सुलोपो अकोर नय समासे हली। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अक कार्यो एतद तदो यसु विसर्ग स विसर्ग तस्य लोपस्यात् हलि न तु नये समासे अयं भाव नये समासस्य समासं विहाय एष स इत्यनेन पदयो विसर्गस्य अकारं विहाय यत् किंचित वर्णे परे लोपो भवति। उदाहरणानि। अब इसको संस्कृत में इसने लिखा है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको सरल रूप से हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, ये कह रहे हैं कि अकार के बाद में एतद या तद हो तो सु में स विसर्ग बन जाएगा। अच्छा, खर वसानी विसर्जनीय विसर्ग को खर वसानी विसर्ग को र स। अब इसके अंतर्गत क्या है स्टूडेंट्स की, अगर ये कह रहा है कि 2 चीज़ें आएगी, एक तो होगा बच्चों एतत, ठीक है, और एक एतत का तो और एतत आएगा और एक आएगा तत्, एतत कॉमा तत्, ये 2 चीज़ें हैं इसमें, एतत और तत् ऐसा लिखा है। तद कर लो इसे, तद, एतत और त, इसमें ये 2 त है ना, ये त का मतलब है ये 2 त, तो ये वाला तो हो गया आधा त, ठीक है ना, ये हो गया आधा त और ये तद वाला त, ये 2 हैं। तो एतद मतलब तो होगा एश, ऐश, एश है मतलब, और इसका होगा स कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये कहता है कि यदि अकारस्यो एतद तद यसु विसर्गतस्य लोपस्यात् हलि, इसके अंतर्गत हम इसे करते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एतद तद, जैसे कि यहाँ पे है एश धन विसर्ग, इसमें बहुत सारे सूत्र है। एक सूत्र आता है खरवसानीय विसर्जनीय, खरवसानीय विसर्जनीय, और विसर्ग का र का विसर्ग हो जाता है। एक होता है स जु ष रु, जिसमें स का र हो जाता है। एक विसर्जनस्य स, एक होता है विसर्जनस्य स। अपने को तो इसमें सरल रूप से ये सीखना है बच्चों, जैसे एश धन इच्छति है ये, अगर आपके यहाँ पर आपको अ दिखाई दे और उसके बाद में विसर्ग है और अ है प्लस आपको क्या दिखाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए एश, एश यानी एतद,
एश दिखाई दे, जैसे ये एश दिखाई दिया, एश में अ है, ठीक है, तो ये एतद की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? एतद की कैटेगरी में। तो एश दिखाई दे तो ये इस सूत्र के द्वारा एश किसको, एश में एतद जो है उसमें एश को लिया गया है। एश अगर आएगी ना आपके एग्जाम में लिखा हुआ एश, तो इसको एतद की कैटेगरी में लिया गया, मतलब एतद मतलब एश। तो एश के परे अगर विसर्ग हो तो ये बीच में अगर विसर्ग है तब तो कंफर्म हो गया कौन सी संधि? विसर्ग। तो ये जो सूत्र है ना, एतद तदो सुलोपो अकोर नए समासे हली, ये इसमें ये भी बात बताई है कि स इत्य अन्यो पद्य विसर्गस्य अकार विहाय, अकार को छोड़ के यत किंचित वर्णे परे लोपो भवति। नए समास से विहाय, नए समास को छोड़ करके, नए समास जो होता है ना उसे छोड़ करके, इसके अंतर्गत हम क्या लेंगे बच्चों? जैसे कि एतद का एश और तद का ये। अब यहाँ पे क्या बताया, अगर कहीं पर भी विसर्ग हो और अगर एश दिखाई दे तो ये सूत्र आ जाएगा, इससे विसर्ग मरेगा और कौन जन्मेगा बच्चों? विसर्ग मरेगा और बस विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये बन गया, विसर्ग का लोप हो गया और क्या बन गया? ये एश इच्छति। क्या बन गया? एश इच्छति। अगर यहाँ पे परे कोई भी वर्ण हो, कौन सा वर्ण नहीं होना चाहिए? अकार नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे अ नहीं होना चाहिए, अकार, ई ऊ कुछ भी चल सकता है, अकार नहीं होना चाहिए। अकार विहाय, अकार को छोड़ करके, अकार को छोड़कर, अकार यानी आधा क अ, उसको छोड़कर, अकार को छोड़कर, को लिखती हूँ छोड़कर। मेरी बात सुनो, इसको सरल रूप में आपको अभी और समझा देंगे। देखो परीक्षा में आपको अगर एश दिखाई दे तो एश मतलब एतद और तद दिखाई दे, तद यानी स यानी वह, ठीक है। तो यहाँ पर एश धन ये दिखाई दे, एश विसर्ग और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी वर्ण हो सकता है, अकार को छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी, यत किंचित कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, ठीक है। तो यहाँ पर अकार को छोड़ करके, यहाँ पर अकार नहीं होना चाहिए, बस विसर्ग के परे अकार नहीं होना चाहिए। ये विसर्ग है, इसके बाद में यहाँ पर अकार नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद में अकार नहीं है, क्या है? ई है। तो एश यानी एतद, तो क्या होगा? ये एतद तदो सुलोपो अकोर नए समासे हली सूत्र क्या करेगा? विसर्ग को हटा देगा और एश इच्छति हो जाएगा। बस अब तो आपको ऐसे ही याद हो गया कि एश जो होगा ना, जैसे ही एश दिखाई दे और उसके बाद में मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है गच्छति, क्या लिखा है? गच्छति। तो क्या हुआ? ये सूत्र आया और इस सूत्र ने क्या किया? विसर्ग हटा। ये सूत्र क्या करता है? विसर्ग को हटा देता है और परे हली, हल तो हल भी हो सकता है और जो है ये भी हो सकता है, कोई भी वर्ण अकार को छोड़ करके। तो ये विसर्ग हटेगा, एश है क्या? हाँ मैडम। तो इस सूत्र से विसर्ग हट गया और क्या हो गया? इसका एश गच्छति हो गया, एश गच्छति। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है? इसको है ना मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर आपको एक सूत्र और करवाना है। स्टूडेंट्स इसको मैडम यहाँ लिखना चाहते हैं थोड़ा, क्योंकि इधर में आपको एक और सूत्र कराना है, फिर एक सूत्र और कराना है इधर। परीक्षा में क्या आएगा? अगर एश आ जाए ना, परे विसर्ग आ जाए, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, बस अ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र क्या करेगा? विसर्ग को मार देगा और ये क्या बन गया? एश इच्छति। बहुत सरल है। एश अगर दिखाई दे ना तो आपको ये सूत्र याद नहीं होना बोलने में, तो भी समझ जाना। एश और स, एश और स दो को याद रखना। एश स, विसर्ग हो तो हट जाएगा और एश इच्छति हो जाएगा। अब दूसरा है एश धन गच्छति है क्या? क्या लिखा था मैंने? हाँ गच्छति लिखा था। देखो बच्चों इधर देखो, बहुत सरल है बच्चों, ये बहुत सरल है। देखो फिर विसर्ग हट गया और
एष गच्छति। कितना तो सरल है, इससे सरल कुछ नहीं है, बहुत सरल है। एष याद रखना है, करना क्या है, एष। दूसरा क्या याद रखना है, एष, और दूसरा क्या है, स। अब यहाँ पे स से संबंधित बनाती हूँ, मैं लिखती हूँ स आगच्छति, वह आता है। स यानी यहाँ पे तो दोनों का मिला के क्या हुआ, एतत्, एतत्। ओके, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सरल है। और ये जो है ना, ये तद, ये क्या है, तद। स धन आगच्छति। अब ये क्या कह रहा है, अ नहीं होना चाहिए, आ हो सकता है, अ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पर ये इस सूत्र से, ये इसी सूत्र से ये स भी गया, स यानी तद, ये रहा तद, क्या होगा, तद। तो इस सूत्र से ये भी गया, ये क्या बन गया, स आगच्छति। विसर्ग चला गया, विसर्ग का लोप हो गया। बहुत सरल है, बहुत सरल। नेक्स्ट स, अब आप बताओ, ये टफ है। स धन तत्र, ये आप करना। स धन तत्र का क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, कुछ नहीं है। और ये आप बताओ, एष धन विष्णु, एष धन विष्णु। अब एष धन विष्णु तद में थोड़ी आएगा, किस में आएगा, एतद में आएगा। और स धन शंभु, पहले लिख देती हूँ मैं तो, श धन शंभु। तो क्या होगा, इस सूत्र से क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, स तत्र स शंभु, ऐसे। ये आप करना, मैं तो हमेशा ही कराती हूँ। और एक और है, एष धन विष्णु, विष्णु है। तो ये एष क्या है कि एतद है, ना कि तद है, ये क्या है, एतद। क्या है बच्चों, दिख रहा है ना बोर्ड क्लीन, मेरा लिखा हुआ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये विसर्ग है, तो ये सूत्र है ना, एतद तदो सुलोपो अकोर नए समास्य हली, ये सूत्र से चला गया ये। और यहाँ पे क्या बनेगा, आप लिखना, ये 3 होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। ये विसर्ग चले जाएंगे, यूँ सीधा सीधा लिखना है, इतना तो सरल है। अब देखो एक नेक्स्ट, इसी का एक नेक्स्ट सूत्र है, रोरी। रोरी सूत्र क्या है, रोरी। ये क्या है बच्चों, सूत्र है, सूत्र है भाई। अब देखो बहुत सरल है, बट थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, क्लास बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है। देखो परीक्षा में जैसे आपके ये सूत्र क्या करता है, रोरी सूत्र क्या करता है कि विसर्ग के बाद ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र करता है आधा र जो होता है ना, उसका लोप कर देता है। रेफस्य रोप, इसका क्या कर देता है, लोप यानी कि आधे वाले र को मार देता है ये। और आधे र को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपको पता है, रेफ। क्या कहते हैं, रेफ। रेफस्य रेफे परे लोप स्यात्, रेफ को ये मार देता है, रेफ र को मार देता है, र चला जाएगा। जैसे कि अब एक आएगा कवि धन, और एक सूत्र है ये वाला, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घे अण, दीर्घो अण। अण यानी क्या होता है, अ ई उ ण तो गिनते ही नहीं है, बोलते हैं खाली। पीछे वाला बोलते हैं, गिनते नहीं है। अ ई उ ण बोलेंगे, गिनेंगे नहीं। अ ई उ ण, री रिक, जैसे अ ई उ ण, री रिक। तो पीछे वाला बोलते हैं, गिनते नहीं है, तो इसमें 3 ही होंगे, अ ई। तो अण, तो अ से लेके ण तक, ण बोलेंगे, गिनेंगे नहीं, तो 3 ही होंगे इसमें, 1 2 and 3। ये क्या कह रहा है कि अण होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, दीर्घो, यानी अ किस में बदल जाएगा, आ में। ठीक है, दीर्घ। ई किस में बदल जाएगा, बड़े ई में। और ऊ किस में बदल जाएगा, बड़े ऊ में। समझ में आई बात, क्या आई,
ये अलंत्यम नहीं है, ये क्या है, कॉमा, कॉमा है भाई। यानी कि अ बदल जाएगा आ में, ई बदल जाएगा ई में, ऊ बदल जाएगा ऊ में। तो ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण, तो दो सूत्र हो गए इसमें, किसमें, रोरी सूत्र। अब देखो रोरी सूत्र क्या करता है, जो है र का लोप करता है। अब इसका सूत्र का अब अपन करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये अलग बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स अलग है बिल्कुल, ये सेकंड नंबर, ये बॉक्स बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है, ये बॉक्स अलग है, पहले ही बता दिया है, फिर मत कहना मुझे। मैंने लिखा नंबर 1, कवि धन रचयसी। अब ये क्या करता है, रचयती, सॉरी, कवि धन रचयति ऐसे देगा आपको परीक्षा में, कौन, एग्जामिनर, कवि धन रचयति देगा जैसे। तो इसकी पहचान क्या होगी, एक तो र दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए आपको, र दिखाई देना चाहिए। जैसे तोरली था ना, ये तोरली था इससे पहले, तो अपन क्या कहते थे, तत् धन लय, तो अपन का तोरली में मैं क्या कहती थी, इधर तो त वर्ग दिखना चाहिए और इधर ल दिखना चाहिए, तो सब में ल दिखना चाहिए, तो त मरेगा और कौन जन्मेगा, ल। तो अपन ने क्या किया, इसको मार दिया था उस समय, और क्या हो गया था, तल्लय। कौन जन्मेगा कि त मरेगा और ल जन्मेगा, सारे में त वर्ग था, त पूरा, त थ द द न, यहाँ पे तद भी हो सकता है, त थ या त ध, त थ द ध न भी हो सकता है, तन्मय भी हो सकता है, नहीं तन्मय तनलय, पर तनलय अशुद्ध है, तत् प्लस धन तल्लय या तद धन लय। तो इसमें क्या हुआ, त से रिलेटेड ये है, और परे में क्या पहचानता है कि इधर भी ल होना चाहिए, तो ल तो पहले से ही होगा, और लाना भी क्या है कि ल ही लाना है, तल्लय, ऐसे। तो ये था तोरली सूत्र, तोरली नहीं, तोरली ऐसे था ये र की मात्रा। अब देखो, अब ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रोरी सूत्र, र दो र दिख रहे हैं क्या, हाँ मैडम, कितने र, रोरी में र, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, र होना ही चाहिए। अब देखो, अब ये सूत्र बहुत सरल है, इसमें क्या होगा बच्चों कि ये सूत्र क्या करता है, र का लोप कर देता है, परंतु र भी कौन सा, विसर्ग वाला र। तो यहाँ पर पहले र आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आधा र आना चाहिए। वो किस सूत्र से आता है, इच्छोसी विसर्ग से रेफ से विसर्ग को र हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कवि, पहले र लाऊंगी, फिर रचयसी। ये क्या करेगा बच्चों, स्वर परस्य विसर्ग रेफे परे लोपो भवति। स्वर के बाद में, स्वर के बाद में विसर्ग होगा तो रेफ का ये लोप कर देगा। इसकी परिभाषा मैंने लिखी नहीं, रोरी की परिभाषा यहाँ लिख देती हूँ। रोरी क्या कहता है कि स्वर के बाद कोई भी स्वर, उसके बाद विसर्ग, स्वर के बाद विसर्ग का र बनेगा, उसका लोप करेगा। रोरी सूत्र क्या कहता है, स्वर के बाद विसर्ग का र बनेगा, उसका लोप करेगा। उसका किसका, र का लोप करेगा, उस र का लोप करेगा। उस र का क्या करेगा, लोप करेगा। अब देखो यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पे है ना, ये कवि, वी में ई है, क्या है, स्वर है क्या, हाँ। तो स्वर के बाद विसर्ग का र बनेगा। विसर्ग का र बन गया किस सूत्र से, इच्छोसी विसर्ग से रेफ। ये सिखाया था ना उस दिन, इच्छोसी विसर्ग से रेफ सूत्र क्या करेगा,
रेफ। 180 विसर्ग से रेफ सूत्र क्या करेगा, विसर्ग का र लाना जरूरी है। ये सूत्र क्या कहता है कि दो र होंगे ना, एक र पूरा और एक र, तो इसमें पहले वाले र को मार देगा। ये पहले वाले र को जो प्लस से पहले है उस र को मार देंगे। तो पहले यहाँ पे विसर्ग का र तो लाओ, ये विसर्ग है इसका र लाओगे तब ये रोरी सूत्र काम आएगा। पहले विसर्ग का र लाओ, तो र कौन, विसर्ग का र कौन सा सूत्र करता है, इचोसी विसर्ग से रे सूत्र जो है वह विसर्ग का र कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर र हुआ तो ये रोरी सूत्र कहेगा, मैं आ रहा हूँ रुलाने के लिए र को, रोरी सूत्र आएगा और एक ये आधा र जो होगा इसको कहेगा मर जा, तो ये मरेगा और ये आधा र चला जाएगा रोरी सूत्र से, तो ये बन गया कवि धन रचियसी। क्या बन गया, कवि धन रचियसी। फिर क्या होगा, ये सूत्र आएगा ढ्रुलोपे पूर्वस्य ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोर्ण, पूर्वस्य दीर्घोर्ण, दीर्घो अण। ये सूत्र क्या करेगा, अण, अण यानी क्या होगा, अ ई और ऊ को दीर्घ करेगा, को दीर्घ कर देगा। तो ये क्या होगा, अ का क्या हो जाएगा, आ। तो यहाँ पे कवि जो है छोटा ई है, अ का क्या होगा, आ, ई का ई, ऊ का ऊ, तो यहाँ पे कवि का क्या हो जाएगा, कवि धन रचियसी। तो ये बन गया कवि रचियसी। ये ऐसे ही है तुम्हारी बुक में, प्लस नहीं लगाना भले ही। अब देखो वापस सुन लो कि कवि रचियसी ऐसे परीक्षा में आएगा, तुम्हें पहचान कैसे होगी, इधर र दिखाई देगा, इधर विसर्ग दिखाई देगा, तो आपको इसको याद करना है, इसको एंड इसको। बीच का प्रोसेस नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब आपको याद आराम से होगा। सबसे पहले इसमें रोरी सूत्र कैसा आएगा, ये र आएगा तो एक र और लाना है, ये याद रखना। इधर क्या पहचान है, क्या आएगा, र आएगा, इधर क्या आएगा, विसर्ग आएगा। ठीक है, सिर्फ इधर र आएगा, इधर आएगा विसर्ग, तो अपन क्या करेंगे, रोरी सूत्र आएगा। रोरी सूत्र का काम होता है कि विसर्ग के स्थान पर जो र होता है उसको मारता है, परंतु विसर्ग के स्थान पर र लाओ तो सही। ये सूत्र क्या करेगा, र का लोप, दो र दे रखे हैं, ठीक है, दो र देंगे, दो र होंगे ना, उसमें पहले वाले र को ये क्या करेगा, जो आधा है उसको क्या कहेगा, मार देगा, उसको मरेगा। तो ये इचोसी विसर्ग से रे सूत्र ही एक ऐसा सूत्र है जो विसर्ग के स्थान पर र ला सकता है, और किसी को भगवान पाणिनि ने परमिशन नहीं दी है, सिर्फ इस सूत्र को परमिशन दी है, इचोसी विसर्ग से रे सूत्र को परमिशन दी है कि तुम विसर्ग के स्थान पर र लेके आ जाओ, तो विसर्ग मरेगा और र जन्मेगा। ये विसर्ग मरेगा और कौन जन्मा, के र जन्मा किससे, इचोसी विसर्ग से रेफ सूत्र से। इस सूत्र से ये र की एंट्री हुई, किससे, इचोसी विसर्ग से रेफ सूत्र ही एक ऐसा सूत्र है जो कि विसर्ग के स्थान पर र कर देता है। सिर्फ ये एक सूत्र है, इचोसी विसर्ग से रेफ, जो कि विसर्ग के स्थान पर र कर देता है। आपको कभी भी र लाना हो तो और कोई सूत्र नहीं कर सकता, सिर्फ इचोसी विसर्ग से रेफ। और अब आप कहोगे कि मैडम हम र करें ही क्यों, क्योंकि आपको इस पोजीशन पहुंचना है। तो इचोसी विसर्ग से रेफ सूत्र क्या करेगा, विसर्ग को र कर देगा। जैसे ही र आया, रोरी सूत्र क्या, मैं आ रहा हूँ रुलाने के लिए, तो ये क्या करेगा, दो र है, उसमें से पहले वाले र को क्या कहेगा, मरेगा तू, तो ये बेचारा मर गया, तो ये हो गया कवि धन रचियसी। ठीक है, जैसे ही ये पोजीशन आई, जैसे ये पोजीशन आ जाती है तो एक सूत्र होता है ढ्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये सूत्र क्या करता है, दीर्घ कर देता है, किसको, अण को। तो ये यहाँ पर अण में ई है, ये रहा ई, तो इसने छोटे ई को क्या कर दिया, बड़ा ई कर दिया, तो ये कवि रचियसी। ओके, बहुत सरल है। अब जैसे मान लो, अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं इसका। मान लो आपके पास आया भानु धन रचियसी, मान लो ये आ गया आपके पास, भानु धन राजते है, यहाँ पे राजते,
तो क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट सोचो बैठ करके। क्या फाइनली हुआ, क्या कवि रचियसी का मैडम ने फाइनली क्या किया, ये छोटा का बड़ा कर दिया और रचियसी को रचियसी लिए और विसर्ग को हटा दिया। तो यहाँ पर भी मैडम क्या करेगी, विसर्ग हटा देगी और यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, भानु बड़ा आ जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। ये वाला आपको टफ लगाना टफ, क्योंकि एक साथ में कभी 2 सूत्र नहीं कराती हूँ, पता है ना, पर मैंने सोचा कि करा देती हूँ। तो आपको ये वाला है ना, ये सारी रामायण कल वापस गाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ये सारी रामायण वापस गाएंगे कल। आप ऊपर पे ध्यान दो, देखो एक बार, एतद तदो सुलोपे अकोर नए समासे हली, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कहता है बच्चों कि एतद और इसमें त घुसा हुआ है तो तद, 2 हो गए। एतद किसको कहते हैं कि एश को कहते हैं, तद किसको कहते हैं कि स को कहते हैं। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र विसर्ग को मार देता है और अकार को छोड़ करके ये विसर्ग को क्या कहेगा, मरेगा, विसर्ग क्रॉस यानी विसर्ग को हटा देगा और अ को छोड़कर, यहाँ पर अ नहीं होना चाहिए, आ चलेगा, अ नहीं होना चाहिए। तो एश यानी क्या हो गया कि एतद, जैसे ही एश दिखाई दे तो ये सूत्र आ जाएगा, ये विसर्ग को मार देगा और ये परे जो है वो अ नहीं होना चाहिए, तो अ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ई है, तो एश इच्छति, विसर्ग मरेगा इस सूत्र से, एश इच्छति हो गया। पहले क्या था, एशः इच्छति, परीक्षा में कैसे देंगे, एशः और धन इच्छति, तो क्या हो गया, एश इच्छति। अब वापस देखो, ये एश धन गच्छति है, तो ये सूत्र क्या करेगा, विसर्ग को मार देगा, यहाँ अ नहीं होना चाहिए, अ है ही नहीं, ग है, तो एश गच्छति, ठीक है। पहले क्या था, एशः गच्छति, अब बन गया एश गच्छति, विसर्ग मर गया, किस सूत्र से मरा, इससे। यहाँ परे एश एश होना चाहिए पूर्व में और परे में अ नहीं होना चाहिए, बस। अब देखो नेक्स्ट, तद है, तद मतलब स यानी वह, एतद यानी यह, एश यानी भी यह है, तो स यानी वह, तो स दिखा यानी ये क्या है बच्चों की, ये तद है, क्या है, तद। एश तो क्या था, एतद, ये है तद, तो स आगच्छति, इसमें भी इस सूत्र ने क्या किया, एतद और तद दोनों वाला सूत्र ने विसर्ग को मारा और परे अ नहीं होना चाहिए, तो अ है ही नहीं, क्या, अकार को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, स्वर व्यंजन कोई हो, तो आ था कि हाँ मैडम, तो हमने क्या किया, ये सूत्र फॉर्मूला काम कर गया और ये बन गया स आगच्छति, पहले था सह आगच्छति, अब क्या है, स आगच्छति, अब खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे भी स है तो ये क्या है, तद है, ये सूत्र आया, विसर्ग मरा और क्या हो गया, स तत्र, ये आप लिखेंगे, और यहाँ पे स धन शंभु है तो ये सूत्र आएगा और कौन मर जाएगा, विसर्ग मर जाएगा, और यहाँ पे अ नहीं होना चाहिए, अ है ही नहीं, और ये एश धन विष्णु है तो यहाँ पे विष्णु में ई की मात्रा है, अ तो है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे भी एश है, एश यानी क्या है कि एतत है, तो ये सूत्र जैसे ही लगेगा तो ये विसर्ग यहाँ पर भी मरेगा और क्या बन जाएगा, एश विष्णु बनेगा। लेकिन आप खुद इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तब मैं मानूंगी, इसको हटा देती हूँ। ये तो एक सूत्र यही करा रही थी मैं आपको, पर मैंने फिर भी सोचा क्लास थोड़ी लंबी होनी चाहिए, इस चक्कर में ये सूत्र भी करवा दिया। ये सूत्र बहुत अभी होच पोच हो गया, पर आपको ये तो समझ में आ गया ना। ये वाला कल वापस करेंगे, कल की क्लास में ये सारी रामायण अच्छे से वापस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक द स्क्रीनशॉट क्लास। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।